हेलो दोस्तों, द रियल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्मों में 80 और 90 का दौर अभिनेता गोविंदा का हुआ करता था। जिस फिल्म को छू लेते सोना बन जाती, चाहे पारिवारिक फिल्म हो या एक्शन या फिर कॉमेडी। करीब 14 साल तक बॉलीवुड के सुपरस्टार जो तीनों खानों पर भारी पड़ा करते थे, मगर अचानक उनका कैरियर डूब गया। क्या आपको पता है ऐसा क्या हुआ था? इतने बड़े सुपरस्टार बॉलीवुड में कैसे बर्बाद हो गए? चलिए हम आपको ऐसी चौंका देने वाली कुछ असलियत बताते हैं जिनकी वजह से इनका फिल्मी कैरियर डूबना ही था। गोविंदा के कैरियर को बर्बाद होने की हकीकत को जानने से पहले हम बताते हैं कि वो फिल्मों में कैसे पहुंचे और कैसे सुपरस्टार बने। कम ही लोगों को पता होगा कि उनके माता पिता दोनों ही एक्टर थे। उनके पिता अरुण आहूजा पंजाब के गुजरावाल में रहते थे, जो अब पाकिस्तान में हैं। उनको मदर इंडिया फिल्म बनाने वाले मशहूर निर्माता महबूब खान ने मुंबई बुलाया था और 1940 में औरत फिल्म में एक्टर बनाया था। मदर इंडिया इसी फिल्म की रीमेक थी। उनका विवाह निर्मला देवी से हुआ, जो शारदा फिल्म की अभिनेत्री थी। महाराष्ट्र के वीरावर में इनके घर पर ही 21 दिसंबर 1963 के दिन गोविंदा का जन्म हुआ था। माँ ने नाम रखा गोविंद। अब ये गोविंदा कैसे हो गया ये भी आपको बताएंगे, मगर एक और राज जानिए कि उनका नाम चीची कैसे पड़ गया। असल में निर्मला देवी कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। जब गोविंदा पेट में थे तो बाल कृष्ण की वो तस्वीर ले आई जिसमें उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पर उठा रखा था। पंजाबी में कानी उंगली को चीची उंगली कहते हैं। वो चाहती थी कि उनके बेटे में भी वही बल आ जाए जो भगवान की कानी उंगली में था। इसी वजह से वो अपने बेटे के घर का नाम चीची रख दिया। पहले तो मुंबई में अरुण आहूजा का बड़ा बंगला हुआ करता था, मगर बाद में दिन बदले और उनको फिल्म निर्माण में बड़ा घाटा हो गया। इसी वजह से उनका बंगला बिक गया और उनको अपने परिवार के साथ विरार में आकर बसना पड़ा। गोविंदा यहीं पर बड़े हुए। माता पिता दोनों ही फिल्म से जुड़े हुए थे। पढ़ाई करते करते ही उनका मन हिंदी सिनेमा में जाने का हुआ, मगर माँ नहीं चाहती थी कि वो इस लाइन में जाए। वो चाहती थी कि बेटा बैंक में नौकरी करे, मगर पिता ने कहा कि तुमको फिल्म लाइन में जाना चाहिए। इनकी माँ ने तो इस बात को मान लिया, मगर शर्त रखी कि तुम शराब सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे। बस गोविंदा ने ग्रेजुएशन पूरा किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़े। वो गरीब थे, मगर किस्मत में हीरो बनना ही लिखा था। देखिए किस्मत कैसे काम करती गई। सबसे पहले एक्टिंग सीखने पहुँचे। बड़े बड़े एक्टर को एक्टिंग सिखाने वाले रोशन तनेजा फ्री में एक्टिंग सिखाने के लिए राजी हो गए। महान डांसर सरोज खान के पास पहुँचे तो उन्होंने बिना किसी फीस के अपने डांस स्कूल में दाखिला दे दिया। एक्शन सीखने मास्टर राम के पास पहुँचे तो उन्होंने बस उनकी हालत और काम देखकर फाइट सिखाने के लिए मान गए। अब फिल्मों में कैसे पहुंचा जाए, गोविंदा ने जुगाड़ किया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर के नौकरों से दोस्ती कर ली। उनसे अपनी बातें मालिक तक पहुंचाने लग गए। उनका जुगाड़ काम कर गया। वो 20 साल के थे और उनको 2 प्रोड्यूसर ने पहला मौका दे दिया। पहले थे प्राण लाल वी मेहता और दूसरे पहलाज निल्हानी। गोविंदा को एक साथ ही 2 फिल्में मिल गईं। दोनों ही 1986 में रिलीज हुई। पहली थी लव 86 जो 14 फरवरी को आई। दूसरी इंजाम जो कि 28 फरवरी को रिलीज हुई। दोनों ही फिल्मों में नीलम कोठारी और इनकी जोड़ी ने कमाल कर दिया। खासकर तो इंजाम फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया। रातों रात ही गोविंदा उभरते स्टार बन गए। इसी बीच एक ज्योतिष ने उनको सलाह दी कि अपने नाम के आगे 9 बना लो, तुम बॉलीवुड पर राज करने लगोगे। बस उन्होंने अपने नाम के आगे ए लगा दिया और गोविंद से गोविंदा हो गए। और उसके बाद अगले ही साल गोविंदा के पास 70 फिल्में आ गई।
जिनमें से 25 फिल्में तो उनको डेट की वजह से छोड़नी पड़ गई, मगर इस रिकॉर्ड की बराबरी कोई नहीं कर सका। गोविंदा का दौर शुरू हो चुका था। वो पारिवारिक और एक्शन फिल्में करके हिट होते जा रहे थे। 1987 और 88 में एक के बाद एक 6 हिट फिल्म मरते दम तक, सिंदूर, खुद गर्ज, दरिया दिली, हत्या और घर घर की कहानी जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दिया। कोई ऐसा साल नहीं जा रहा था जब उनकी फिल्में कोई हिट ना हो, मगर अभी तो वो दौर आना बाकी था जब पूरे बॉलीवुड एक्टर की छुट्टी कर सिर्फ गोविंदा ही छाए हुए थे। 1988 के बाद संजय दत्त ने एक पंजाबी डायरेक्टर से उनकी मुलाकात करवाई। दोनों की जोड़ी ऐसी बनी कि साथ साथ एक दो फिल्म नहीं बल्कि 17 फिल्में और सभी सुपरहिट बनी। वो डेविड धवन थे जिन्होंने असल में गोविंदा को सुपरस्टार बनाया। 1989 में दोनों की पहली फिल्म आई तलवार, 1990 में स्वर्ग और 1992 में 16 और शबनम, तीनों फिल्में सुपरहिट। सफलता से ही गोविंदा और डेविड की जोड़ी ने कुछ नया करने का फैसला बनाया। बात हुई कि कॉमेडी फिल्में बनाई जाए। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। चंकी पांडे के साथ 1993 में आई आंखें, पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया। 1995 में कुली नंबर 1। इसके बाद तो साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, अमिताभ के साथ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जोड़ी नंबर 1 से लेकर पार्टनर जैसी फिल्मों ने कोहर्रम मचा दिए। मगर दोस्तों, इतने हिट अभिनेता का करियर कैसे बर्बाद हो गया? असल में उनके करियर को तबाह करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद हैं। हम आपको उनकी 4 ऐसी हकीकत बताएंगे जिनको जानकर आप चौंक उठेंगे। पहली वजह थी कि वक्त की इज्जत ना करना। गोविंदा के साथ काम करने वाले हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की एक ही शिकायत होती थी कि वो सेट पर घंटों घंटों तक लेट आते थे। कहते हैं कि एक बार अमरीश पुरी ने इनको थप्पड़ भी मार दिया था। दोनों साथ शूटिंग कर रहे थे। गोविंदा को सेट पर सुबह 9 बजे आना था, अमरीश टाइम पर आ गए। वो शॉट के लिए गोविंदा का इंतजार करते रह गए और गोविंदा शाम को 6 बजे पहुँचे। उस दिन के बाद अमरीश पुरी ने गोविंदा के साथ काम करने से मना कर दिया। यही नहीं, एक और चौंका देने वाला किस्सा एक्टर और एक्शन डायरेक्टर इन्नू वर्मा ने सुनाया था। 1996-1997 के बीच की बात है। अचानक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मनीषा कोइराला के साथ गोविंदा का एक सीन होना था। मनीषा सुबह आती मगर शाम तक गोविंदा का इंतजार करके चली जाती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक बार गोविंदा शाम को पहुँचे तो टिन्नू ने कहा कि आपके लेट आने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, हीरोइन इंतजार करके चली जाती है। इस पर गोविंदा बोले, अरे ऐसी बात है, कल ही मेरे लिए यहीं ताज में रूम बुक करवाओ, मैं होटल से सीधा सेट पर आऊँगा। रूम बुक हुआ मगर अगले दिन सब इंतजार करते रह गए। बाद में पता चला कि ताज में बुक रूम खाली ही पड़ा रहा, गोविंदा आए ही नहीं। उस दिन पूरी टीम शाम तक गोविंदा का इंतजार ही करती रह गई। वो नहीं पहुँचे। शाम तक हार कर जब इन्नू टीम घर पर पहुँचे, रास्ते में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अचानक उनकी नजर पड़ी तो चौंक गए। गोविंदा वहां शूटिंग कर रहे थे। उनके ऐसे छूट और अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से धीरे धीरे फिल्म मेकर्स ने उनसे दूरी बना ली। दूसरी वजह सफलता जल्दी पाने का एक गुरूर था, जिसकी वजह से वो सिर्फ लीड रोल ही करना चाहते थे। एक बार उनके पास सुभाष घाई आए थे ताल फिल्म में रोल लेकर। गोविंदा बोले कि मुझे फिल्म का नाम पसंद नहीं, इसे बदलो तो मैं रोल करूंगा। सुभाष घाई नाराज होकर चले गए और रोल अनिल कपूर को दे दिया। फिल्म सुपरहिट रही और आज भी अनिल के यादगार में से एक है। इतना ही नहीं, इनके पास गदर के सनी देओल का रोल भी आया था, इसको भी इन्होंने मना कर दिया था। खुद को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानने लगे और यही कारण था कि इनके करियर को ले डूबा। उनके डूबने की तीसरी वजह है कि गोविंदा को राजनीति में आना। एक बाबा ने गोविंदा को फोन किया और बोले कि तुमको राजनीति में जाना चाहिए। एक्टर ने साल 2004 में सोचे समझे बिना कांग्रेस ज्वाइन कर ली और मुंबई उत्तर से लोकसभा चुनाव में आ गए।
और जीत भी गए, मगर राजनीति उनके बस की बात नहीं थी और कुछ ही समय में वो राजनीति से दूर भागने लगे। जब उनका कैरियर डूब रहा था, उन्होंने राजनीति की राह पकड़ ली, जिसने इनका पूरा कैरियर ही तबाह कर दिया। जिस डेविड धवन ने उनको बनाया, अभिनेता ने उनसे ही झगड़ा कर लिया। तब से डेविड ने उनको फिल्म देना ही बंद कर दिया। जिस कादर खान ने उनको एक्टिंग सिखाई, घमंड में उनसे भी अपना व्यवहार खराब कर लिया। यहाँ तक कि सलमान खान से भी इन्होंने पंगा ले लिया, जिन्होंने पार्टनर फिल्म से उनका कैरियर फिर से बनाने की मदद की थी। गोविंदा सलमान से अपनी बेटी टीना यानी कि नर्मदा को दबंग फिल्म में लॉन्च करने की जिद कर रहे थे, मगर सलमान ने सोनाक्षी को ले लिया। बस ये बात गोविंदा को ऐसी चुभ गई कि उन्होंने सलमान से भी रिश्ता खराब कर लिए। डेविड और सलमान के झगड़े ने इनके बॉलीवुड के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। अपने हाथों ही अपना कैरियर लुटा चुके गोविंदा फिर से बॉलीवुड में कमबैक का सपना देख रहे हैं, मगर जिस वक्त की कदर उन्होंने नहीं की, वो वक्त भी अब उनकी कदर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, गोविंदा आपको कैसे लगते थे? उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको पसंद आया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी वीडियो देखने के लिए द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।